कल मैंने आपको अबाउट द लेसन पढ़ाया, सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर। अब इसमें थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। जब आप रात को पढ़ना चाहते हो तो आप लोग क्या करते हो, साधारण रूप से एक स्विच दबा देते हो, बटन दबा देते हो और इलेक्ट्रिक लैम्प क्या हो जाती है, तुम्हें प्रकाश देना शुरू कर देती है। तो डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आपको मालूम है कि किसने इलेक्ट्रिक लैम्प को बनाया था, तो या आविष्कार किया था? तो ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। तो वो कौन थे? एक अमेरिकन थे, उनका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। ये मतलब जितने भी हैं इनको ध्यान से पढ़ना और पढ़ करके हर सेंटेंस में क्वेश्चन छिपा हुआ है, ट्रू फॉल्स भी आता है और उसमें जो है आपका एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन दे रहे तो उसके 4 ऑप्शन रहते हैं। तो जब तक आपको स्टोरी ठीक से पता नहीं होगी तो आप उसमें आंसर नहीं दे पाएंगे और अंदाज़ा मार के देंगे तो कोई मतलब नहीं है, नंबर मिलने वाले नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बचपन में वो क्या पसंद था उन्हें, एक्सपेरिमेंट करना। कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखा। और एक ये क्वेश्चन है कि थॉमस एल्वा एडिसन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के थे। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। उन्हें मतलब शौक़ था, क्या शौक़ था? प्रश्न पूछना। एंड ही वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। और वो तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें सही उत्तर ना मिल जाता। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। और यहाँ कुछ उनमें से कुछ यहाँ दी हुई हैं, ठीक। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल। एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी। तो अध्यापक बच्चों को अबाउट द बर्ड्स मतलब चिड़ियों के बारे में, चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। अध्यापिका हैं, ठीक है। टीचर यहाँ अध्यापिका, क्योंकि मैडम यहाँ लगा हुआ इसलिए अध्यापिका हैं। आगे है ही गॉट अप एंड आस्क्ड द क्वेश्चन। वो खड़े हो गए और अध्यापिका से पूछे, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? मैडम जी मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, रिप्लाइड द टीचर, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स। क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। तो द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। और फिर छोटा बच्चा कुछ क्षण के लिए, मोमेंट में क्षण, पल के लिए, कुछ पल के लिए सोचता है। एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर दोबारा पूछा बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन जो पतंग है उसमें तो पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो आकाश में उड़ता है। तो ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड। सारे बच्चे जो सारे दूसरे बच्चे थे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। और जो अध्यापिका थी अपना आपा खो बैठी, मतलब उसको गुस्सा आ गया। सी थॉट, उसने सोचा, ये क्वेश्चन मिला भाई। द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। मतलब किसके अकॉर्डिंग है? अध्यापिका के अकॉर्डिंग है। अध्यापिका ने क्या सोचा कि लड़का जो है, लड़का मूर्ख है और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स। और फिर उसके माता पिता से बताया टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसे स्कूल से ले जाएं। तो उसका नाम काट दिए। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट अ स्टूपिड बॉय। उसके माता पिता उसे घर ले गए, लेकिन उन्हें मालूम था, वे जानते थे कि वह स्टूपिड बॉय नहीं था, मतलब मूर्ख बालक नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। जब ये घटना हुई थी तब उस समय एडिसन 8 साल के थे। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटा एडिसन
अपने माता जी को एक अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। वह धैर्य बनाकर के उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस टू मेड गुड प्रोग्रेस। और उसकी मदद करती थी, उसका मार्गदर्शन करती थी, जिससे कि वो जो है बहुत ज़्यादा उन्नति कर गए। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वह कोई भी चीज़ है उसको बहुत ही समीपता से, मतलब बहुत ही पास से उसका ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करता था। एंड और फिर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। कुछ जो एक्सपेरिमेंट थे, अनुप्रयोग थे, मूर्खतापूर्ण थे, जैसे कि बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। लेकिन उनमें से बहुत चीज़ सीखते भी थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। वह एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। वह ज़मीन में आई, उड़ते हुए नीचे आई ज़मीन में। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स। और कुछ कीड़े मकोड़े उठा ली। इन इट्स बीक, अपने चोंच में ले ली। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। ये जो घटना हुई थी उस छोटे एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। चिड़िया उड़ने में सक्षम है। बिकॉज, क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, यानी ये कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई। मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वर्म्स, यदि वो कीड़े मकोड़े खाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहा, मन ने कहा। और ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। और वह किसी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, करने की कोशिश चाहता था। ही कॉट होल्ड अ फ्यू वर्म्स। वह कुछ कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लिया। बीट देम, उन्हें कूट लिया बढ़िया। इंटू अ पल्प, मतलब उनको गूदा बना दिया बिल्कुल। एंड, और मिक्सड इन वाटर, और उसे पानी में घोल लिया। ही टूक द मिक्सचर टू द सर्वेंट गर्ल। और वह जो है नौकरानी की लड़की के पास ले गया उस मिक्सचर को, मिश्रण था बढ़िया तैयार किया था। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर। ये बहुत ही आश्चर्यजनक मिक्सचर है, मतलब मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर यदि तुम इसे पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। तो तुम जो है एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी। आओ, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। और गरीब लड़की उस पर विश्वास कर गई। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी डाली। वेल, अच्छा, सी डिडंट फ्लाई, मतलब अच्छा वो उड़ नहीं पाई। बट सी फेल, लेकिन वो बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। छोटे एडिसन की माता जी ने उसे इस तरह के मूर्खतापूर्ण अनुप्रयोग करने से मना कर दी, मतलब उन्हें चेतावनी दी। बस इतना ही आज के लिए। अब कल जो है आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।